Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, व्हाट इज़ योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स राइट नाउ, और आपका भी करंट फीलिंग्स क्या होगा। सो यू वर्सेस देम, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एक्शन, तमाम घटनाएं अगर आप दोनों के बीच में हुआ उसको भी हम सामने लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्पष्टता से बताया जाएगा। सो रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369। फॉर डेली रील्स एंड अपडेट्स प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे तो ये वैलिड ही रहेगा। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। 2 ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, द स्टार, द जजमेंट, दो मेजर आर्काना एकदम साइड बाय साइड है। 6 ऑफ कप्स, ये तो आना ही था, प्यार तो होना ही था। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। अच्छा, आप लोग प्लीज़ ज़ोडिएक साइंस पे मत जाइएगा, ठीक है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है एयर साइन, फायर साइन, ओके, सब साइंस यहाँ पे है। वाटर साइन, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, एरीज एंड स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। वाटर साइन कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ऑलराइट, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फायर साइंस इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट एनर्जी, वी विल जस्ट रीड द एनर्जी नाउ। 2, 3, 17, 10, 10, 10 आप देख सकते हैं। 2, 3, 17, 7 एंड 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेब्रुवरी, मार्च, ओके, अगस्त, जुलाई, जून एंड अक्टूबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का बर्थडे, किसी का हो सकता है उस महीने में आप लोग मिले थे। नाउ इस इंसान की ख्यालात इस तरह से है कि ये हमेशा ही ऐसा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। ये इंसान के लिए आप हमेशा ही एक चॉइस में रह गए, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टर्ब्यूलेंट कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तूफान है, साइक्लोन है, और उनको उस दौरान पता चला कि आप ही इनको सेव कर सकते हैं। ये डेंजरस सिचुएशन से आप ही निकल सकते हैं उनको। मे बी वो किसी के साथ ऐसे डील या कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप में जा चुके थे जहाँ पे ये इंसान को छुटकारा पाना था उस सारे तमाम चीज़ों से, एंड आप ही आपको सोचते हैं कि आप ही उनको सिर्फ सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डूबता हुआ जहाज़ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सारे जो है आत्माएं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा मानते हैं, येस यू आर रिटन इन दैट डेस्टिनी, एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकनेक्शन होगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, जैसे बोला जाता है ना कि भगवान नैया पार कर देंगे, उस तरह से यहाँ पे तमाम यादों को वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दे आर थिंकिंग ऑफ द राइट मोमेंट। बहुत अपोजिशन उनके ज़िंदगी में हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा फुल एंड फाइनल डिटरमाइंड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है कि ये इंसान आपको पाके रहेंगे, क्योंकि देखो इसके नीचे ही है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है।
जीत हासिल वो करके रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपकी तरफ आने के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप बचपन में मिले थे, उसके बाद आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन बचपन की वो यादें रह गया। ठीक है, कुछ लोग के ऐसा भी हो सकता है आपकी शादी किसी और के साथ हो गया, उनकी शादी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पे दोनों का ही ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका। कुछ लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इंसान ओवरसीज रहते हैं। ठीक है, अभी भी हो सकता है कि रहते हैं या रहते थे, उस दौरान ये कनेक्शन हुआ, आप भी सर्च कर रहे थे कोई सोलमेट को, आपने भी, ठीक है, फ्रेंड्स के माध्यम से, फ्रेंड्स लिस्ट के माध्यम से या कनेक्शन के माध्यम से या कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिटी से, ठीक है, कोई जान पहचान वाला इंसान हो सकता है। दोनों का ही नेटिव प्लेस सेम हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ बीते हुए लम्हे को भूल नहीं पा रहे, और वो क्या करे। अगर कोई इंसान भूल नहीं पा रहे हैं तो वो अगर कोई और रिश्ते में भी जाना चाहे तो भी उसको खटक आएगा। मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ खा लिया जिसके अंदर कांटे हैं, तो कांटा को निगलना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। तो अगर वो कोई रिलेशनशिप में ऐसे है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोभ, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने के कारण ये इंसान ऐसे किसी संबंध में फंसे जहाँ पे उनको मिला तो नहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ कांटे मिले, ठीक है, और वो निगल नहीं पा रहे हैं, और तभी ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है और कहीं ना कहीं पे हमें कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं होता। जब हमें कोई भी रेस्क्यू करने वाला नहीं होता है तब हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते, ठीक है, मेरी जान आपकी हथेली के ऊपर, ठीक है। सो उस दौरान मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रिमेंबर्स दैट यू आर द ग्रेटेस्ट हीलर टू देम। आप उनको कैसे संभालते थे जब आप छोटे, मतलब हो सकता है कि बहुत ही यंग स्टेज पे आप मिले हो या जब भी मिले हो, आप इनको कितना अच्छा से संभालते थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से संभालते थे, आप इनके बारे में याद करते थे बहुत ज़्यादा, और आप इनका केयर करते, अटेंशन देते थे, रेस्पेक्ट करते थे। सबसे बड़ा बात है रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट करना, इज्जत देना, कि ठीक है आपका समय इस तरह से है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे टाइम पे कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी। समझना, एम्पैथेटिक होना, अंडरस्टैंडिंग होना। कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं, आप कभी भी जिद नहीं पकड़ते, अगर पकड़े भी होंगे तो भी मान गए होंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना रवैया ही चलाया, और अभी इनका जैसे बोला जाता है ना 12 बज चुका है, उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इनकी 12 बज चुका है, बट वो उस हालत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन, ठीक है, ये आपको हासिल करके रहेंगे, इन्होंने ये डिटर्मिनेशन ज़रूर लिया है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनको भले ही थोड़ा सा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। देखो, यू आर देयर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यू आर देयर रिफ्लेक्शन। कहीं ना कहीं पे आप अगर आईने में देखते हो, शीशे में देखते हो, तो आप ही को दिखाई देता है। जब आप हट जाते हो तो ये शीशा भी हट जाता है। तो आपकी मौजूदगी और उनकी अस्तित्व कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू एग्री टू दैट, बिकॉज यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे जजमेंट है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, जो इनफ है प्रूफ करने के लिए कि ये रिलेशनशिप होके रहेगा, बिकॉज इट्स अ प्योर डिवाइन सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स मैटर नहीं करता, यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट मैटर करते हैं। जिस वक्त आप दोनों ने, जब आपने एंड किया था अपने लाइफ को, तभी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपके सोल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि किन के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी आप बिताना चाहोगी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ आप क्या सोचते हो, और ये आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत किस्म के इंसान हैं, आप काफ़ी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, और आप कोई भी सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक। आपके पास वो ताकत है कि कोई भी, हो सकता है कि आपने अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान देखा है, लेकिन फिर भी आप शांत रहे और उस तूफ़ान को आपने कैसे हैंडल कर लिया,
ठीक है, उसी तरह से आप उनके बिना भी हैंडल कर सकते हैं अपने लाइफ को, ये भी जानते हैं। और आप अपने करियर के लिए, अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए आप काफ़ी डिटरमाइंड भी है। ओके, सो लेट मी सी कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्सन। द स्टार, यहाँ पे भी स्टार, वो भी स्टार। आप भी मानते हो कि यस, एक ना एक दिन जो अभी सिचुएशन खराब चल रहा है उसमें सही से सब कुछ हो जाएगा। एक दिन अंधेरा का बाद रोशनी तो होगा। कहाँ होगा, कहाँ जाएगा ये इंसान, ये तो मेरे ही है, नहीं जाने वाले, कहीं पे भी नहीं जाने वाले, ये मेरे डेस्टिनी पे ही लिखे हुए हैं। आपको कभी कभी शक होता है, लेकिन कभी कभी आपको डिटरमाइंड लगता है कि नहीं, यस दिस इज माई पर्सन, नो वन कैन स्नैच, कोई नहीं छीन सकता, भले ही इसको कोई और रिलेशनशिप में जाने दो, लेकिन आना तो मेरे पास ही है, क्योंकि इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी है। आप ऐसे फीलिंग्स रखते हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये इंसान भी रहते हुए आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ख़राब सिचुएशन भी अच्छे हो जाएंगे। आप भी उनका सपोर्ट चाहते हो, मैं देख रही हूँ, वो भी आपके सपोर्ट चाहते हैं। दोनों मिलके अगर अच्छे हैं, मतलब एक टीम बन जाता है ना, उससे बढ़िया और कुछ नहीं। When a healthy relationship creates also opportunities for others, मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो, जब पता है हस्बैंड और वाइफ या पार्टनर्स के बीच जब हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं ना, तो वो लोग प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं, फिर उनका काम में भी मन रहेगा और भी अच्छा होगा, तो दुनिया के लिए भी अच्छे है। अगर सारे कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, हेट्रेड, ये सब ना हो, ठीक है। ऑलराइट, और क्या सोचते हो आप। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे आप सोचते हो नहीं, ये तो जो भी कहे, आई लव दिस पर्सन लाइक एनीथिंग एंड आई केयर फॉर दिस पर्सन, आई लव हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, हीज और हर जो भी है, ठीक है। आप एक माँ की नज़र से सोचते हो, और माँ हमेशा क्या है, फॉरगिवनेस की प्रतीक है। माँ हमेशा ही माफ़ कर देती है। माँ भले ही स्ट्रिक्ट हो, लेकिन ममता की जो प्रतीक है वो माँ है, ठीक है। सो माँ से बढ़कर और कुछ नहीं। आप माँ की तरह जहाँ पे सोच रहे हो, तो वहाँ पे तो हेट्रेड या नफरत वाला जो वर्ड है वो तो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। कहीं ना कहीं पे आप अभी भी इस इंसान के लिए, यहाँ पे देखो समुद्र में ये इंसान उस शिप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अभी भी वेट कर रहे हो कि ये जो शिप है वो कब तक आपके आइलैंड या आपके जगह पे आएगा। सो यू आर वेटिंग फॉर द रिटर्न, ठीक है। देखना अभी विल रिटर्न्स ना हो जाए, देख लेना है भाई, ये इंसान जल्ला तो नहीं है ना। द स्टार, ओके। सो क्या सोच रहे हो आप और इस इंसान के लिए। यहाँ पे द सन, मैंने क्या बता, बाप रे, दोनों ही सोच रहे हैं यू आर देयर सोलमेट एंड आई एम योर सोलमेट, यू आर माई सोलमेट। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आप चाहते हो इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिले आपको, कुछ कहने का, कुछ सुनने का, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन एक दोनों के बीच रहे। और आप ब्राइट चीज़ें चाहते हो लाइफ में, टाइम स्पेंड करना, हैंग आउट करना, ईटरी जोन्स में कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करना, दोनों मिलके एक साथ प्राइवेटली आइलैंड पे रहना, इस तरह से मुझे कुछ फीलिंग्स आ रहा है। पहाड़ी इलाका हो सकता है आप दोनों का, या समुंदर, जो भी है नेचुरल लैंडस्केप में आप लोग जाओ, ठीक है। सो व्हाई इज दिस जजमेंट। जजमेंट तो उनकी तरफ से है, आपकी तरफ से क्या है देखते हैं, आप क्या सोचते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और देख लेते हैं पेज ऑफ वैंड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे भी 10 10 10 10 01 10 10 10 बजे हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, रात को हो सकता है या हो सकता है कि कभी भी। आप सोच रहे इंसान हमेशा ही बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हो। डिले क्यों करते हैं, इतना अननेसेसरी डिले करना आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है ये इंसान हर एक चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब
अपने बारे में और राइट टाइम पे ही वो करेंगे। ऐसा आपको लगता है कि वो राइट टाइम ना कब आएगा अपनी ज़िंदगी में, आएगा या नहीं आएगा, कब तक मैं इंतज़ार करूँ, कब तक मैं वेट करती रहूँ, ठीक है, इस तरह से ना। यहाँ पे कभी कभी आपको महसूस होता है ये गिरगिट की तरह भी रंग बदलते हैं, एंड डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आपको कभी कभी लगता है कि इस इंसान के साथ कनेक्शन हो या ना हो, मुझे अपने फील्ड पे, ठीक है, कुछ ब्राइट करके दिखाना है लोगों को। मैं और कितना इंतज़ार करती रहूँ, क्या करता रहूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट माई एवरीथिंग इनटू वर्क, आप अपना करियर के बारे में ही सोच रहे हो, वर्क, आपको लगता है इससे ज़्यादा, इतना इंतज़ार करने से ज़्यादा मैं अगर स्टडीज़ कर लेती, मैं अगर काम कर लेती ना, तो मुझे टॉपर या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ये सब मिल जाता। तो इट्स बेटर आई शुड फोकस, इनको आना होगा, ये अगर है मेरी नसीब में तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप भी कंफर्म्ड हो, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड, देखो मेजा का ना काफ़ी है यहाँ पे। आपकी सोच इस तरह से है कि ठीक है, कुछ एंडिंग हुआ है तो कोई नई शुरुआत तो ज़रूर होगा। एंड डेफिनेटली आई डू फील, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप उनके रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पे भी द वर्ल्ड कार्ड सिंबल शोज कि यस, देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिले, डिले का एंड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये इंसान शायद आपको बहुत कुछ डिसीजन लेने नहीं देते थे, अभी आप फ्री होंगे, आप डिसीजन ले पाओगे। ये इंसान भी, इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे आप हैप्पीली इनके साथ घूम पाएंगे, इनके साथ सेटल हो पाएंगे। आपको पता है ये इंसान जो है ना, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। मे बी दे आर वर्किंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और दे कैन वर्क इन अ वेरी गुड इंडस्ट्री जहाँ पे उनका नाम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। मे बी वो अपने क्लास पे, मतलब 10th और 12th पे ना, वो बहुत ही अच्छा मार्क्स या स्कोर्स लेके आए थे। शायद उनका नाम जो है इवन न्यूज़पेपर में ही आया था, अभी तो यू नो दैट यूट्यूब में ही आ जाता है। एनीवे, मतलब ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे काफ़ी मतलब पढ़ाई में होशियार, ठीक है, उस तरह से। और दूसरा है, अगर ऐसा भी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, और इनके प्लान्स भी काफ़ी अच्छे से होते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूँ, आप फीमेल हो तो थोड़ा सा कर्ली हेयर, थोड़ा सा शोल्डर लेंथ हेयर है, ओके, थोड़ा सा ग्रेइश हेयर भी हो सकता है। अगर मेल है, थोड़ा सा कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एवरेज लेंथ से ज़्यादा उनका हेयर है, मतलब एकदम शॉर्ट नहीं, मतलब रखना पसंद नहीं करते उतना शॉर्ट। और फॉर्मल क्लोथ्स, इवन जीन्स के ऊपर, ठीक है, कुछ जैकेट्स पहना जब वो आउटिंग में जाते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। गोल्डन कलर उनको पसंद आता है या आपको पसंद आता है, गोल्डन, ग्रीन, ब्लैक एंड लाइट ब्लू, ठीक है, उस तरह से। तो आई डू फील कि कुछ लोग, आपके पर्सन जो है कॉलेज के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, इवन आप भी हो सकते हो। जब आप लोग मिले थे तब शायद इस तरह से थे। मुझे लग रहा है दुनिया जिस तरह से गोल है, या एक ना एक दिन आपको उनके साथ मिलन होके ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है। मैं नेक्स्ट एक्शन नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता चल चुका है दिस रिलेशनशिप विल डेफिनेटली गो टू अ नेक्स्ट लेवल, एक हायर लेवल तक ये पहुँच के रहेगा और कोई इसको नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर तमाम व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके पर्सन भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन हो, मैं तो उनके तरफ से बहुत इंटरेस्ट देख पा रही हूँ और आपके तरफ से भी इंटरेस्ट देख रही हूँ कि यस, यू आर रेडी, दे आर ऑल्सो रेडी, बट टाइम की, वक्त की बात है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको पता चले। सिंस द वर्ल्ड कार्ड हैज़ कम, तो मुझे कुछ याद आ गया है। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड थी, ठीक है, एंड वी वर वर्किंग इन द सेम कॉलेज, ठीक है। तो उस दौरान वो जब वो लेक्चर ले रही थी, तो तब लेक्चर लेने के बाद जब हम लोग बैठे थे तो हमने डिस्कस किया था, उसकी शादी हो गई थी, हाँ, फिक्स हो गई थी। Someone who was staying abroad, okay, in, I don't want to mention the countries name, maybe in Canada और US हो सकता है, दोनों में से कोई एक। बट कहीं ना कहीं पे क्या हुआ ना,
कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था ड्यू टू वीज़ाज, मतलब उसके पर्सन का तो ऑलरेडी हो चुका है सेटलमेंट, बट इनके शादी होने के बाद वो प्रॉब्लम जा रहा था, वीज़ाज डिले हो रहे थे। सो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद भी डिले हो रहा था। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान दोनों मिल नहीं रहे थे, जो भी मिल रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही मिल रहे थे, या जो भी हो, क्योंकि दोनों ऐसे भी कनेक्टेड थे उस तरह से, ठीक है। नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने बोल दिया, बट वीडियोस कॉल्स में इस तरह से होता था मुलाकात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक दिन जब उन्होंने दिखाया पूरी घर को जहाँ पे वो रहते थे प्रेजेंटली, तो पूरी दीवार पे, ठीक है, जो मेरी फ्रेंड थी उनकी सारी तस्वीर को लगा दिया। एक वर्ल्ड में एटलीस्ट यू वोंट बिलीव देयर विल बी 100 फोटोज विद द फोटो फ्रेम्स। तो कितना सुंदर सजावट है पूरी घर का, उसके साथ साथ अपने ही, ठीक है, पार्टनर का पूरी तरह से वो, और वो शो ऑफ भी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कब उनका फ़ोन से तस्वीर लिया और दिखाया भी, और उन्होंने वो सारे फ़ोटोज़ को कैप्चर करके फिर वो वहाँ पे जाके फ़ोटो फ्रेम क्रिएट किए। इवन एक फ़ोटो उनका भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो मेरी फ्रेंड जो थी उनका फ़ोटो था। सो कई हद तक जा सकते हैं लोग अपने सोलमेट के लिए, जो सोलमेट होंगे उन्हीं के लिए होगा। अगर आप मांग के भी देखोगे ना, ये मेरे लिए तो ये कर दें, वो आसानी से मान जाएगा, ठीक है। हाँ, आप तो चांद सितारे तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो कि जस्ट मेरा ये काम कर दे, आप मेरा साथ रह जाओ। क्योंकि देखो एवरीवन इज़ नाउ अर्निंग, तो आप फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं होंगे उस इंसान के लिए। इवन हुए भी तो आप घर में भी बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पर्सन जो है मतलब बिल्कुल तरह से रिफ्यूज़ करते हैं कुछ भी करने के लिए आपके लिए, तो वो आपके सोलमेट कैसे हुए? आई डोंट अंडरस्टैंड। दैट इज़ अ सोलमेट और दैट इज़ जस्ट लाइक अ सेल्फिश कंपेनियन दैट यू आर हैंडलिंग विद, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग तो नाराज़ होंगे, मैं भी उनके पार्टनर अगर देख लिए तो हो गया फिर। आई डोंट केयर बिकॉज आई ऑलवेज से द ट्रूथ। मुझे बोलना था और मैंने उसको बोल दिया, क्योंकि मेरे से नहीं होता है कंट्रोल। रियल लाइफ एग्जाम्पल ही मैं दूंगी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कब तक एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फ्राइडे एंड ट्यूसडे, February and August can be important. January, February, August and September can be important. QRST, Aquarius, Gemini, Capricorn, okay, can be in Scorpio, can be very important, ठीक है। Okay, and QRST and 7, 8, 9 can be very important, okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section.